क्या हमारे स्टॉक मार्केट में एफआईआईज वापस आ चुके हैं काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद? क्या स्टॉक मार्केट अभी भी न्यू ईयर पार्टी मूड में है? क्या ये 2025 बजट की प्री स्टॉक मार्केट रैली है? स्टॉक मार्केट क्यों भागा आज? बात करेंगे डिटेल में इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आज की तारीख है 2 जनवरी 2025, साल का दूसरा दिन, और स्टॉक मार्केट अभी भी यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी मूड में देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 अगर हम देखें तो ऑलरेडी 400 पॉइंट के आसपास हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी करीब करीब 2:24 हो रहे हैं जबकि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो बन रही है, ये बन रही है 2 जनवरी 2025 के दिन। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे जहां पे हमने स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 के एटलीस्ट के बारे में डिस्कशंस कर रखे हैं, तो वहां पे हमने ये डिस्कशंस किए हैं कि ये जो पॉइंट बना था गिरावट के बाद, करीब करीब 11% की गिरावट के बाद, उसके बाद जो रिवर्जन हुआ था, यहाँ पे ये जो गिरावट आ रही थी, ये गिरावट हमें एक तरह से डबल बॉटम काइंड ऑफ स्टोरी दिखा रही थी, जो कि हमें यहाँ पे उसके पहले ही देखने को मिल गया। अब बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट हमेशा आउटस्मार्ट करता है हम इन्वेस्टर्स को। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है, वो जानता है कि हम क्या जानते हैं, बेस्ड ऑन दैट स्टॉक मार्केट आगे चलता है। अब यहाँ पे देखिए तो पिछले 3 दिनों से हमेशा आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, जिसके बाद एक छोटा सा फिर से रिवर्जन आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए तो ये यहाँ पे जो आपको गैप देखने को मिला था, कई लोगों के थ्योरी के हिसाब से इस गैप को फिल करने आ सकता है, फिर से यहाँ पे नीचे जा सकता है। बट ऑल इन ऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में हम एक तरह से प्री बजट काइंड ऑफ रैली भी देख रहे हैं, क्योंकि बजट 2025 1 फरवरी 2025 को हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इन ऑल कहें तो हम यहाँ पे एकदम से एक्साइटेड हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे ही फोकस करना है। उनमें जब गिरावट हो तभी हमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करना है। तो ये जो गिरावटें होती हैं, जो ऊपर की मूवमेंट होती है, ये सब स्टॉक मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो पैनिक और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें बच के रहना चाहिए। ठीक, तो एज पर आवर कैलकुलेशंस यहाँ पे स्टॉक मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेकआउट देता है कन्विंसिंगली, तो हमें ये पॉइंट्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं कुछ महीनों में। अब कुछ महीनों में कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज, ये हमारी मार्केट एनालिसिस है, हो सकता है हम इसमें गलत भी हो जाएं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आज के ओवरऑल सेक्टर्स की बात करते हैं। तो आईटी सेक्टर में अगर हम आईटी बीच पे ध्यान दें तो आईटी सेक्टर में यहाँ पे देखिए आपको आईटी बीच में करीब करीब 80 पैसे के आसपास मूवमेंट देखने को मिली है। आईटी बीच बेसिकली ट्रैक करता है कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को, जिनके बेसिस पे ये पर्टिकुलर ETF बना हुआ है। ETF क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशंस कर रखे हैं, आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि ETFs बेसिकली होते क्या और ETFs में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे IT सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम ध्यान देंगे तो जो NBFCs के स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है आज के दिन। खास तौर पे करीब करीब 23-24% के आसपास निफ्टी 50 में ही हमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 पॉइंट के आसपास की जो बढ़ोतरी हो रही है वो जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं 24.19 के आसपास से 24.57 के आसपास ये BFSI आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगेन एक यहाँ पे ETF है। अब यहाँ पे हम उस सवाल पे आते हैं कि क्या हमारे जो चहेते FIIs हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो वापस आ चुके हैं लंबी छुट्टी के बाद स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम FII डाटा पे नज़र डालें तो पिछले महीनों में हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली FIIs स्टॉक मार्केट से एक तरह से रूट के जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, नवंबर में 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी और दिसंबर में यहाँ पे करीब करीब 17,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। ऑल इन ऑल देखें तो बहुत हैवी सेलिंग हुई थी पिछले 3 महीनों में। और वहीं पे हमारे जो DIIs है, बेचारे DIIs मार्केट को संभाल के रखे हुए हैं। DIIs हर महीने बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम जनवरी की बात करें तो एटलीस्ट 1 जनवरी का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि FIIs ने बाइंग शुरू कर दी है। हो सकता है आज का जो डाटा है 2 जनवरी 2025 का, हो सकता है इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन जो FIIs की बाइंग इंफॉर्मेशन है वो ग्रीन में जाती हुई दिखाई दे। हो सकता है पहली बार हमें देखने को मिले कि
कई महीनों के बाद हमें यहाँ पे एफआईआईज बाई करते हुए दिखाई दिए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बजट आ रहा है, प्री बजट रैली हमें देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में सिंस सितंबर के महीने से गिरावट हो रही थी, तो ऑलरेडी 1-2-3 महीने हो चुके थे, तो उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अब फिर से रिवर्ट करने का मूड बना रहा हो। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए आप 1 जनवरी को भी हमारे DIIs बाई करते हुए दिखाई दिए थे। ऑल इन ऑल देखना है कि आज का जो डाटा आता है उसमें FIIs और DIIs क्या करते हुए दिखाई दिए हैं। जहां तक ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स की सिचुएशन है, तो फंडामेंटल्स पहले भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। फंडामेंटली स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गया है, अभी भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे बजट का। तो बजट पे ओवरऑल डिपेंड करेगा कि स्टॉक मार्केट की फर्दर डायरेक्शन क्या हो सकती है। तब तक हमें मार्केट में एक तरह से रैली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम फिर से वापस आए निफ्टी 50 पे, तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो सितंबर के महीने से गिरावट होनी शुरू हुई थी, सितंबर फिर अक्टूबर, सितंबर बेसिकली ये 27 का था, जिसके बाद से पूरा का पूरा अक्टूबर FIIs ने बेचा था, पूरा नवंबर FIIs ने बेचा था, पूरा दिसंबर FIIs ने बेचा था। तो 3 महीने तक इन्होंने दुखी करके रखा था, परेशान करके रखा था, और 3 महीनों के बाद यहाँ पे देखें तो जनवरी में भी, 1 जनवरी को भी FIIs ने सेल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये देखना है कि 2 जनवरी के दिन की FII की डाटा क्या कहती है। तो यहाँ पे उससे हमें काफ़ी कुछ तक समझ आएगा कि FIIs का मूड क्या है करंटली स्टॉक मार्केट, खासतौर पे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके। फिर हम वहाँ से क्लियर डायरेक्शन पा पाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये गैप था, ये गैप एक तरह से फिल हो चुका है। यहाँ से फिर से अगर वापस की मूवमेंट हो गई तो ये हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो है अपना जो गैप क्रिएट किया था एज पर थ्योरीज, उस गैप को फिल करने आया था। बाकी सब सारी की सारी बातें हवा हो चुकी हैं। जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बजट आ रहा है, प्री बजट रैली है, FIIs धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, ये सब बातें हवा हो जाएंगी। बट यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है मार्केट, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि प्री बजट रैली है, और मार्केट में जो पैनिक का माहौल था, जो डर का माहौल था, वो एक तरफ से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको करंट स्टॉक मार्केट की सिचुएशन समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ही, खासतौर पे वो कंपनियां जो कि अपने बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स हो, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, वहाँ पे काफ़ी कुछ है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।